नमस्कार दोस्तों, सावन महीने के इस पावन अवसर पर आज मैं आपको भगवान भोलेनाथ के एक भक्त की सुंदर कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक शिव भक्त जिसका नाम धनिक था, वह शिवालय जाता है। पैरों में महंगे और नए जूते होने पर वह सोचता है कि मैं क्या करूँ। यदि बाहर उतार कर जाता हूँ तो कोई उठा ना ले जाए और अंदर पूजा में मन भी नहीं लगेगा। सारा ध्यान जूतों पर ही रहेगा। उसे बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई देता है। वह धनिक भिखारी से कहता है, भाई मेरे जूतों का ध्यान रखोगे जब तक मैं पूजा करके वापस ना आ जाऊं। तो भिखारी हाँ कर देता है। अंदर पूजा करते समय धनिक सोचता है कि हे प्रभु, आपने ये कैसा असंतुलित संसार बनाया है। किसी को इतना धन दिया है कि वह पैरों तक में महंगे जूते पहनता है, तो किसी को अपना पेट भरने के लिए भीख तक मांगनी पड़ती है। कितना अच्छा हो कि सभी एक समान हो जाएं। वह धनिक निश्चय करता है कि वह बाहर आकर भिखारी को 100 रुपये का एक नोट देगा। बाहर आकर वह धनिक देखता है कि वहाँ ना तो वह भिखारी है और ना ही उसके जूते ही। धनिक ठगा सा रह जाता है। वह कुछ देर भिखारी का इंतजार करता है कि शायद भिखारी किसी काम से कहीं चला गया हो, पर वह नहीं आया। धनिक दुखी मन से नंगे पैर ही घर के लिए चल देता है। रास्ते में फुटपाथ पर देखता है कि एक आदमी जूते चप्पल बेच रहा है। धनिक चप्पल खरीदने के उद्देश्य से वहां पहुंचता है, पर क्या देखता है कि उसके जूते भी वहां पर रखे हैं। जब धनिक दबाव डालकर उससे जूतों के बारे में पूछता है तो वह आदमी बताता है कि एक भिखारी उन जूतों को 100 रुपये में बेच गया है। धनिक वहीं खड़े होकर कुछ सोचता है और मुस्कुराते हुए नंगे पैर ही घर के लिए चल देता है। उस दिन धनिक को उसके सवालों के जवाब मिल गए थे कि समाज में कभी एक रूपता नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे कर्म कभी भी एक समान नहीं हो सकते। और जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन समाज और संसार की सारी विषमताएं समाप्त हो जाएंगी। ईश्वर ने हर एक मनुष्य के भाग्य में लिख दिया है कि किसको कब और क्या और कहाँ मिलेगा, पर यही नहीं लिखा होता है कि वह कैसे मिलेगा। ये हमारे कर्म तय करते हैं। जैसे कि भिखारी के लिए उस दिन तय था कि उसे 100 रुपये मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगे ये उस भिखारी ने तय किया। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य, यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय, दुख शोक, लोक परलोक तय करते हैं। हम इसके लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। इसलिए परिस्थिति जैसी भी हो, हमें हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी और सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।